हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार फिर से स्वागत करते हैं बेटा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े चैनल पर और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री कुछ उस पड़ाव की बातें करेंगे, कुछ उस पॉइंट की बात करेंगे शायद जहां तक केमिस्ट्री की स्टार्ट होती है। अगर ये चीजें तुम्हें नहीं आती है, चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे क्लास आप 12th में हो, चाहे आप क्लास 10th में हो, किसी भी के लिए है, ये सब बेसिक है। आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, तब भी वहां पे भी ये आना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये समझ लेना कि आज का जो टॉपिक होने वाला है, सारे टॉपिक पे इन बेसिक से बहुत ही डीप लेवल में बात करेंगे। और आज के इस टॉपिक में मैं आपसे एक बात की गारंटी लेता हूं, सारी चीजें समझा दूंगा, हर हाल में समझा दूंगा। इस बात को समझना, ठीक है? चलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, राम राम, राधे राधे, एंड जय बजरंगबली। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज हम बात करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके की केमिस्ट्री के बारे में, जहां से केमिस्ट्री एकदम स्टार्ट होती है। स्टार्ट किया जाए आपसे पार्टी, चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ज्यादा टाइम को हम देर नहीं लगाएंगे और बहुत ज्यादा टाइम लेंगे नहीं आपका। सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? मस्त एकदम। नमस्कार 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 नमस्कार। सब लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहो। और आज के टॉपिक से ये समझ लेना कि आपकी जितनी भी बेसिक कंसेप्ट वाली चीजें हैं वो क्लियर हो जाने वाली है। कुछ भी नहीं आता केमिस्ट्री में, कुछ भी नहीं आता है, तो ये सोच लेना कि आज तुम्हें बहुत कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। समझ गए? चलो स्टार्ट किया जाए। यस सर, स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्या करना है, कैसे करना है, इन सारी चीजों पे हम डिटेल में बात करेंगे। देखो, आज के जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता निकालना, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, समीकरण संतुलित करना, संकरण निकालना, लुईस संरचना निकालना, फार्मल आवेश निकालना। इन सारों के साथ साथ एक चीज और बात करेंगे, किसी भी यौगिक का सूत्र भी बनाना। हम बेसिक से बात कर लेंगे, किसी भी यौगिक का सूत्र बनाए, किसी का भी सूत्र कैसे बनाया जाता है, किसी का सूत्र भी बनाना हम इसमें जानेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चा? तो इसके लिए तुम एकदम से बिल अप टू डेट, यानी बिल कंफर्मेशन रही है कि हाँ सर मजा आने वाला है। जो भी चीजें होगी एकदम मजे से किया जाएगा, जो भी चीजें होगी एकदम बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। समझ गए मेरी बातें? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, एक बात और, तुम लोगों को, ये तुम लोगों को करना है, याद करना है। क्या करना है? याद करना है। पहला क्या याद करना है? एक से लेकर 30 तक, कितना? 30 तक परमाणु के नाम याद होने चाहिए। क्या होना चाहिए? परमाणु के नाम याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक ऐसे समझ लो। जिन बच्चों को 30 तक याद है उनके लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे हाइड्रोजन पे 1 होता है, हीलियम पे 2 होता है, लिथियम पे 3 होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, ऐसे याद होना चाहिए। कितना? 30 तक। इतना ही तुम्हें याद करना है। इसके बाद सारी चीजें मैं याद करवा दूंगा। इस बात की पूरी गारंटी है। दिमाग, दिल और डाटा तीनों लेके बैठिएगा। जो कह रहा हूं करके दिखा दूंगा। समझ गए? चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहली चीज, जिनको पता है और जिनको नहीं पता है उनके लिए, दोनों लोगों के लिए है। सुनो ध्यान से। ऑलवेज एक बात को ध्यान देना, जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है बेटा, परमाणु क्रमांक मतलब समझ रहे हो? परमाणु की संख्या जो होती है, परमाणु क्रमांक मतलब जानते हो ना? संख्या। इसका क्या मतलब? अरे भैया ऐसे ऐसे, हाइड्रोजन पे परमाणु क्रमांक 1 होता है, पहले नंबर पे हाइड्रोजन आता है, सोडियम 11वें नंबर पे आता है, मैग्नीशियम 12वें नंबर पे आता है। तो ये हो गया इसका परमाणु क्रमांक, यह हो गया इसका परमाणु क्रमांक। तो जो परमाणु क्रमांक होता है ना बेटवा, वो हमेशा पूरी जिंदगी इस बात का ध्यान देना कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है। ठीक है? प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका क्या मतलब निकला? मतलब कि अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे, प्रोटॉन भी 1 होंगे। ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो। ये एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है? इसके पास ऐसा समझ लो, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन को मान लो, सोडियम से निकालो, हाइड्रोजन को छोड़कर सोडियम से निकालो। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन भी 11 होंगे। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि परमाणु क्रमांक ही इसका 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 12। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 12। प्रोटॉन कितना होगा? 12। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ। अगर मेरे पास 20 का परमाणु क्रमांक मतलब कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास? 20 होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे इसके पास?
20 होंगे, ना इससे ज्यादा होंगे ना इससे कम होंगे। अब तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, देखते हैं कितने बोझ। अगर जितने बच्चे बता लेंगे वो हैशटैग अंकित सर, हैशटैग अंकित सर लिखेंगे, हैशटैग अंकित सर, ठीक है, हैशटैग अंकित सर लिखेंगे या हैशटैग पांडे सर लिख देंगे, पांडे सर, हैशटैग पांडे सर, ठीक है। क्या करेंगे, ध्यान सुनो, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 30, 30 होता है किसका, जिंक का, कापर का 29, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे। और क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, मैंने लिख दिया 21, 21 का होता है स्कैंडियम, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक अगर कापर का 30 है तो बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होंगे, कापर कितने होंगे और स्कैंडियम कितने होंगे, जल्दी बताओ, जल्दी से। जिन जिनको आ रहा है सब हैशटैग पांडे सर लिखेंगे या अंकित सर लिखे, जो भी मन करे लिखे, अंकिता मैम नहीं लिखना। इतनी बातें क्लियर है, जल्दी बोलो यस सर, इतनी बातें क्लियर बाड़ा, क्लियर बाड़ा हो, हाँ क्लियर बाड़ा, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे बताया जाए वैसे करना, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें एकदम से क्लियर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। सुनो ध्यान से, हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब क्या होगा थे सर, सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका अर्थ क्या होता है एक्चुअल में, इसका अर्थ क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करना, यही होता है। मतलब विन्यास का मतलब होता है किसी चीज को, विन्यास मतलब छोटे छोटे आकार में काटना, छोटी छोटी चीजों में उसको बांटना, ऐसा समझ लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, विन्यास का मतलब छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना। कैसे, एक रूल के अंदर होता है, ऐसा नहीं किसी को कैसे भी कर दो, ऐसा नहीं। अगर किसी को कैसे भी कर सकते अगर हम तो कर लेते, फिर सारे बच्चों को आता होता। तो कुछ रूल होता है और उस रूल का हम बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ अफबाउ, जिसको बोलते हैं अफबाउ का नियम। क्या बोलते हैं, अफबाउ का नियम। क्या बोलते हैं, अफबाउ का नियम। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आप अफबाउ के नियम को क्यों पढ़ा रहे हैं, एक बड़ी बोर या बोर बड़ी का भी हो तो उसको पढ़ा दीजिए, हम इसी नियम से उसको भी निकाल लेंगे। इसका मतलब हो गया इस रूल से हम उस रूल को भी फाइंड आउट कर लेंगे और आराम से आ जाएंगे। बेटा बात कोई नहीं करेगा, आज बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैं बनाऊंगा वैसे तुम बनाना। पहले एक काम करना, एक लाइन ऐसे खींचना और कॉपी को पैरेलल रखना। पैरेलल का मतलब ऐसे रखना, कॉपी ऐसे होती ना, ऐसे रखना। तो ऐसे करने के बाद लिखना 1 2 3 4 5 6 7। पहले में एस होता है, दूसरे में एस और पी दोनों होता है, तीसरे में एस पी डी होता है, चौथे में एस पी डी एफ होता है। ये एक रूल होता है, बस ऐसा समझ लो। कुछ नहीं पता है ऐसे, एक रूल होता है, एक रूल होता है, ठीक है। बाद में सब बता देंगे, एस पी डी एफ है क्या, सारी चीजें बता देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अभी के लिए जान लो, एस में एक, पी में एस और पी दोनों होता है, 3 में एस पी डी होता है, 4 में एस पी डी एफ होता है, 5 में एस पी डी, 6 में एस पी डी, 7 में एस एस एंड पी। क्लियर है, ये होता है सच, ये होता है क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये है क्या, जिसको नहीं पता है मैं तुमको बता दूं। एस पी डी एफ एक ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी एफ क्या है बेटा, ये एक ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, ये ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल होते हैं। तो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पाया जाता है, एस वाले में पाया जा रहा है कि पी वाले में पाया जा रहा है कि डी वाले में पाया जा रहा है, कौन किस में पाया जा रहा है, जो जिसमें पाया जाएगा वो उसी का एटम हो जाएगा, ऐसा कहना जाता है। मतलब जैसे कोई आदमी एस में पाया जा रहा है, ये 4 आदमी है, तो 4 आदमी है, 4 कमरे हैं, एक कमरे का नाम है यस, दूसरे कमरे का नाम है पी, तीसरे कमरे का नाम है डी, चौथे कमरे का नाम है एफ। तो जो जो आदमी यस कमरे में पाया जाएगा उसको यस बोल देंगे, यस कमरे का आदमी हो तो एस ब्लॉक का आदमी हो गया।
जो जो पी में पाया जाएगा उसको पी ब्लॉक का आदमी बोल देंगे, जो जो डी ब्लॉक में पाया जाएगा उसको डी ब्लॉक में पाया जाएगा, ऐसे हो जाता है। इसी तरह ये भी ऑर्बिटल होते हैं, एक घर के सदस्य की तरह होते हैं, ठीक है। तो यस में अधिकतम होते हैं सिर्फ 2 आदमी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 लिख रहा हूं ना, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। पी में होते हैं 6, डी में होते हैं 10, एफ में होते हैं 14। कितने होते हैं, 14 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 14 होते हैं। चलो बहुत बढ़िया, इतनी बातें क्लियर, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऊपर लिखे जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखे जाते हैं। एस में इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 ऊपर लिख दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, 2 को ऊपर लिख दो ऐसे। पी में अधिकतम कितने होते हैं, 6, 6, 6, 6, 6, 6। डी में अधिकतर 10, 10, 10, 10। एफ में अधिकतम 14, 14। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जो ऊपर लिखा होता है वो हमेशा पूरी जिंदगी जब तक पढ़ोगे वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अच्छा सर एक बात बताइए, तो क्या एस में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ना 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 ना, ये इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 2 से कम हो सकते हैं, हाँ, मतलब 1 हो सकते हैं, हाँ, 0 हो सकते हैं, हाँ। ये जो संख्या लिखी गई है इसकी हाईएस्ट नंबर। यस में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, पी में 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, 6 से कम 5 हो सकते हैं, 3, 4, 2, 1 हो सकते हैं, 0 हो सकता है 6 में। डी में 10 से कम 9, 8, 7, 6, 5 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एफ में 11, 12, 13 नहीं, 11, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 15 ऐसे ये सारे हो सकते हैं, लेकिन 15 नहीं हो सकता। 14 से एक भी ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कम हो सकता है। अच्छा जी, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसी से हम बहुत कुछ डिफाइन कर लेंगे अभी, बस सुनते जाना, आज कहानी की तरह सुनना, आज तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इस बात का ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे जो n लिखा है ना, n होता है, यहाँ पे n की संख्या होती है, n की संख्या लिखी गई। इसका क्या मतलब होता है सर, n क्या होता है, n मतलब होता है कोस। n का मतलब क्या होता है बेटा, n का मतलब होता है कोस, मतलब ये इसकी कोस की संख्या है। एक मतलब पहले कोस में है, मतलब ये पहले कोस में है, ये दूसरे कोस में है, ये तीसरे कोस में है, ये चौथे कोस में है, ये चौथे कोस में है, ये 5वें कोस में है, ये 5वें कोस में है, ये 6वें कोस में है, ये 7वें कोस में, ये कहाँ पे है, 7वें कोस। कहाँ पे है ये, 7वें कोस। समझ गए मेरी बातें, 7वें कोस। अच्छा जी, हाँ जी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आगे लिखा है वो कोस की संख्या है, जो ऊपर लिखा है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्या है बेटा, जो आगे लिखा है, आगे लिखा है, आगे लिखा है कोस की संख्या है, कोस की संख्या है। जो पीछे लिखा है, पीछे ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है, पीछे ऊपर लिखा है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्या है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ गए। अब स्टार्ट किया जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, आ जाओ स्टार्ट कर। तो उसको मैं मिटाऊंगा, आ जाओ आ जाओ, सब एक एक निकालेंगे, उसके बाद सारी चीजें समझ लेंगे। ठीक है जी सर, आओ ध्यान से। मान लो मुझे मैग्नीशियम का निकालना है, मैग्नीशियम का होता है 12। अच्छा, परमाणु क्रमांक 12 है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12 ही होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन भी तो 12 ही होंगे। यस सर, चलो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, फिर करने कोई आइडिया बता दीजिए, बताते हैं, बहुत शॉर्ट बताते हैं, बस ध्यान सुनना, साफ समझ में आ जाए। पीछे तीर मारते आओ, यहाँ पे, यहाँ खत्म कर दो उसको, पीछे तीर मारते आओगे, यहाँ खत्म हो जाएगा। ये नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा और लाइट कलर लेते हैं, है ये ले लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, लाइट कलर, ये पीछे से जाओ, थोड़ा सा इसका यार कलर थोड़ा सा वो कर दें, ठीक है, तो इसको मोटा कर लेना तो समझ में आ जाए। चलो, ऐसे आया, ऐसे पीछे से आया, खत्म। ये ऐसे गया, ऐसे खत्म, ऐसे पीछे से ऐसे आया, ऐसे गया पीछे, समझो आप, ऐसे ऐसे ऐसे, समझे, ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे, ठीक, ऐसे 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 ऐसे, तीर तीर मारो ऐसे कापी में। चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, ऐसे ऐसे सब ऐसे लिख लो, सब ऐसे, सब ऐसे, सब ऐसे लिख लिया, लिख लिया। चलो अब ध्यान से ऐसे ही मानना है, जैसे पीछे से हम आते आए हैं वैसे तुमको भी लेकर आना। ठीक है बेटा, चलो सबके ऊपर गोला लगा दो ताकि तुमको समझ में आए, कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। ठीक है, इसके ऊपर एक गोला ऐसे, ये एस, ये भी ऐसे है ना, सब ये सब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो जैसे जैसे रहेगा उसको हम उठाते चले जाएंगे, जो जैसे रहेगा उसको हम उठाते चले जाएंगे। सारी संख्या में मैं गोला बना दे रहा हूँ ताकि तुमको दिक्कत ना हो। दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम्हें, दिक्कत होगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। यस सर। चलो बहुत बढ़िया बिटवा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, यस सर, ठीक है सर, ठीक है सर, सही है ना सर, सही है ना जी, सही है सर, एकदम सही है सर, कोई गड़बड़ नहीं है सर। चलो हो गया, बना दिया अच्छे से, कर दिया। चलो अब निकालते हैं, फटाफट ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला जाए तो भैया अगर किसी का परमाणु क्रमांक 12 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 12। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? शुरू से, ऊपर से, पीछे से आना है। तुम यहां से स्टार्ट करो, पीछे से आना स्टार्ट करो, इधर से रास्ता पकड़ जाओ। क्या मिला रास्ते में? 1s2 उठा लो, 1s2 उठा लो फटाफट। ये सर, अच्छा, फिर यहाँ खत्म हो गया ना, अब फिर कहाँ जाओगे? पीछे, फिर इस रास्ते से आओ, पीछे रास्ते, आगे से मत जाना। यहाँ खत्म होने के बाद फिर पीछे लौटना है, फिर जो नीचे दिख रहा है उस रास्ते पे जाना है। यहाँ पे आ रहा है 2s2 काम, फिर इसके आगे निकल गए, उठा लिए, कुछ नहीं है, फिर पीछे घूमो, फिर क्या आ रहा है? 2p6 लिख लिया, इसके आगे फिर से आओ 3s2। कब तक करेंगे इसको? जब तक देखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी ना हो जाए। चेक करो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 6 10 इलेक्ट्रॉन, 10 2 12 इलेक्ट्रॉन। जो ऊपर लिखे होते हैं वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। ऐसा ही तो हमने बोला था, जो ऊपर लिखे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। तब फिर लिख दिया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही तो होएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोलो जल्दी से, बोलो, हुआ कि नहीं हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? जितने इलेक्ट्रॉन थे हो गए। अच्छा जी, और सुनो, सोडियम को निकालो, मान लो निकाल लेते हैं 11 का। अब ध्यान से सुनना, स्टार्ट करो यहीं से, रास्ते में क्या है, फिर पीछे आओ, 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2s2, फिर पीछे आओ 2p6, फिर यहां पे जाओ, कितना हो गया? 3 हो तो गया। 2p6 कितना हो गया? है ना, 3s कितना हो जाएगा? 2। गलत हो जाएगा भाई, क्यों? क्योंकि अब 2 2 4 6 6 10, 10 2 12 हो गया। तो क्या करना है हमें? इलेक्ट्रॉन एक कम लिख देना है। यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे 1 ही लिखा जाएगा। मैंने कहा था ना, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते लेकिन 1 हो सकता है। भाई ये एस वाला कक्षक है ना, एस में 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखो, 2 2 4 6 4 10 10 11 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही होगा, यही होगा भैया, बोलो। अच्छा सर, और निकालिए, आप निकाल लेते हैं। क्लोरीन का निकाल लिया जाए। यस सर, क्लोरीन का होता है 17, निकालो। 1s2 उठाओ, 1s2 कामा 2s2, 12 तक तो यही निकाल लो तुम, 12 तक तो इसी को लिख लो। 12 तो पड़ेगा ना, 17 के बीच में 12 पड़ेगा नहीं पड़ेगा? 2p6 3s2, 3s2 मतलब यहाँ तक आए थे, फिर पीछे जाओ, लो 17 जानी तो 3p6 अगर लिख दोगे तो हो जाएगा 18, तुम्हें 5 चाहिए, 3p5 6
2 8 2 10 2 12 12 5 17 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आ जाएगा, सब आ जाएंगे, अगर ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। ठीक है, समझे? इस 10 निकालते जाओगे, आगे जहां जितना बड़ा निकालोगे आ जाएगा। अच्छा, अब मेन बात करने वाले हैं एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यहाँ पे खत्म होता है। अब बात करेंगे एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, इससे मैं क्या क्या निकाल, इससे मैं सारी चीजें निकाल सकता हूं, एक बार में सब कुछ खत्म कर दूंगा। बस 2 मिनट का वेट करना, आ जाओ एक नए पेज पे चलता हूं, ताकि देख इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। मैग्नीशियम 1s2, सोडियम, ये यही तो हुआ। हाँ, एल्युमिनियम को निकाल लो। राइटिंग से लिख देना, राइटिंग से वो गंधाली राइटिंग लिखना। क्लोरीन का निकाला था हमने, क्लोरीन का निकालना। क्लोरीन, क्लोरीन कितना होता है 17, क्या लिखा था हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब पहले ध्यान सुनो, बस सारी चीज समझो यहाँ पे, आप सबको देखना बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा क्या क्या जानते हो, बहुत सारी चीज निकालूंगा। संयोजकता निकालूंगा, संयोजकता निकाल लूंगा इसी में भी, और तुम्हें बता दूंगा कौन कहाँ बैठा है। और इसी से मैं निकाल लूंगा बोर बरी वाला मॉडल, को बरी बोर बोलते हो, बोर बरी वाला रूल निकाल लूंगा। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं सारे तत्वों को तुम्हें सबका संयोजकता निकाल कर दिखा दूंगा, और कौन सा एलिमेंट्स आवर्त सारणी पे कहाँ बैठा होता है, इन सारी चीजों को निकाल के दिखा देता हूँ। बस 2 मिनट वेट करना, प्लीज वेट। आओ, सबसे पहले जो मैं करने जा रहा हूँ उस ध्यान से सुनना। जितने भी बच्चे हो, ये कौन से कक्ष में है, ये कोई बता सकता, कौन से सेल में है, कोई बता सकता है? ये इसके सामने कितना लिखा गया है, देखो इसके सामने कितना लिखा गया है, 1। तो अगर 1 लिखा गया है तो मतलब ये पहले कोष में होगा। n बराबर कोष, मैंने क्या बोला था कि जो पहले लिखा होता है वो कोष होता है, यही तो बोला था जी। ये दोनों कौन से कोष में होंगे, चेक करो इसको। सामने क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो ये भी दूसरे में होगा, ये भी दूसरे में होगा। ठीक है, ये कौन से उसमें होगा, 3 होगा। तो किसमें लिखा गया है, 3। अरे यार क्या बात है, मतलब ये पहले कोष, जो पहला कोष हमारे पास, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, अरे भाई ऊपर देखो 2, कितना है 2 है, कितना है बेटा 2 है, 2 है। दूसरे वाले में टोटल देखो, 2 प्लस यहाँ पे है प्लस 6, 6 2 बोला 8 हो गया। ठीक, तीसरे वाले में चेक करो 2, तो 2 8 2, ऐसा तो हुआ। देखो भैया ये दूसरे वाले कक्ष में है, ये भी दूसरे वाले कक्ष में है, तो जो एक ही घर में रहेंगे उनके टोटल आदमी को जोड़ लिया जाएगा ना, जो एक ही घर में होंगे उनके टोटल आदमी को जोड़ा जाएगा, क्योंकि टोटल आदमी को जब जोड़ा गया तो कितना निकले, वो 8 निकले। कितना निकले, वो 8 निकले। अच्छा जी, इसमें पहले वाले एक में 2 ही थे तो 2 ही निकले, इसमें कितने थे, 2 थे तो 2 ही निकले। तो अगर बड़ी बोर के नियम से निकालोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आया, 2 8 2। क्या आया बेटा, 2 8 2। समझ में आ गया? हाँ, आगे बढ़े, बढ़ लो। इसको चेक करो, इसमें पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ 2, ये दूसरा है दोनों, कितना टोटल 8। तीसरे में देखो टोटल 1। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया बड़ी बोर के नियम से 2 8 1। अच्छा जी, इसका चेक करो, पहले वाले में सिर्फ 2, दूसरे वाले में टोटल 8, तीसरे वाले में टोटल 2। यही तो है, कहाँ 2, कहाँ 2, तीसरे में 2 कहाँ हुआ बेटा, ये दोनों तीसरा ही तो है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो टोटल कितना हो गए 7, 5 2 7। अच्छा जी, इसका कितना आया बड़ी बोर के नियम से 2 8 7 आ गया। और भी किसी निकालो तुम, जिसको मन करो उसको निकालो, एल्युमिनियम को निकाल लो, एल्युमिनियम को निकाल लो,
13 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 हो गया। यही आया। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 3, 2 8 3, ऐसे तो आएगा जी सर। अच्छा जी, अब संयोजकता देखो, बड़ी बोर का निकालिए ना, बड़ी का ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। संयोजकता कैसे निकालोगे, बस संयोजकता और लास्ट वाली संख्या देखो संयोजकता, एक बात ध्यान देना, संयोजकता और ऑक्सीकरण अलग अलग संख्या होती है, संयोजकता अलग चीज होती है और ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग होती है। तो यहाँ संयोजकता में निकाल रहा हूँ, तो संयोजकता जो होगी वो 4 से ज्यादा नहीं होगी, 4 से ज्यादा नहीं होती। ये मैं इस वजह से कह दे रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस वजह से कह दे रहा हूँ ताकि तुमको डाउट ना हो। 4 तक होगी, 4 तक होगी, 4 अगर किसी की है तो है, 4 से ज्यादा नहीं होगी, समझ गए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या मतलब, समझ गए। इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 2, इसके लास्ट में 1, इसके लास्ट में 7, इसके लास्ट में 3, जिसके लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जिसके लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वही उसकी संयोजकता हो जाएगी, 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 वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई। 2 हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ, सब 4 से कम है, 7 तो 4 से ज्यादा है। इसके लिए क्या करें, अगर लास्ट में मैंने कहा ना 4 से ज्यादा संयोजकता नहीं हो सकती, ये सारे क्या है प्लस में, मतलब सब 4 से कम है। तो 4 से अगर 4 से अधिक होती है, 4 से अधिक अधिक अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन आते हैं, कहां पे, अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, तो हम खुद से -8 कर देते हैं, मतलब हम -8 कर देंगे, मतलब घटा देंगे। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब हुआ जैसे लास्ट में 7 आ रहा है ना, उसमें से -8 हम खुद कर देंगे, कितना जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो माइनस का 1 जो होगी वो हो जाएगी क्लोरीन की संयोजकता, क्या हो गया, -1, क्या हो गया, -1। समझ गए मेरी बात, क्या हो गया, -1। जब जब तुम्हें 4 से ज्यादा लोग, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का निकालो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2 2s2 2p, इसका कितना होता है, 8 होता है, 4। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 हो गया तो लास्ट कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और संयोजकता 4 ही होती है। इसकी संयोजकता कैसे निकालोगे, इसकी संयोजकता कैसे निकालोगे, तो खुद से -8 कर दोगे, 6 माइनस का 8 बराबर का -2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, -2 संयोजकता, -2। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, संयोजकता है क्या एक्चुअल, क्यों निकाल रहे हैं। संयोजकता का मतलब संयोजन करने की क्षमता, किसी भी एक कंपाउंड दूसरे लोग से मिलकर कितने ज्यादा से ज्यादा एटम बना सकते हैं, कितने लोग ज्यादा से ज्यादा उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो ऑक्सीजन से ज्यादा से ज्यादा 2 लोग जुड़ सकते हैं। अब एक चीज का और ध्यान देना, जिसकी संयोजकता प्लस में होगी, वो हमेशा धातु होगा, और जिसकी माइनस में होगी वो हमेशा अधातु होगा, माइनस वाला हमेशा अधातु। जैसे इसकी माइनस में आ रही है तो ये क्या है, ये क्या है, अधातु। क्या है ये, अधातु। इसमें चेक करो, इसकी प्लस में आ रही है +3, ये धातु है। इसकी 2 ही आ रही है, प्लस में आ रही है, ये भी धातु है। 1 आ रही है, ये भी धातु है। माइनस में क्लोरीन आ रही है, -1 आ रहा है, माइनस का मतलब ये अधातु। जो माइनस में आएगा वो ऑलवेज अधातु, जो प्लस में आएगा वो ऑलवेज धातु होगा। इस बात का हमेशा ध्यान देना। इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं आई, जल्दी बोलो सर, इतनी बातें तुम्हें समझ में आई या नहीं आई। अच्छा जी, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो
अगर मजा आ रहा हो तो हैशटैग अंकित सर लगाइए और मजा आएगा। हैशटैग अंकित सर। आओ और दिखाते हैं तुम। तो ये हो गया संयोजकता। इससे हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम संयोजकता हम क्या निकाले थे? 2 निकाले थे। क्लोरीन, क्लोरीन के क्या निकाले थे? -1 निकाले थे। ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 होता है ना। सोडियम कितना निकाले थे? 1 निकाले थे, है ना। ऐसे होता है सबको, ठीक है। एल्यूमिनियम कितना निकाले थे? अभी एल्यूमिनियम को 3 निकाले थे। अब मुझे मालूम बनाना है H और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? इसकी 1 होती है, इसकी 2 ही होती है माइनस का। देखो संयोजकता माइनस प्लस में सिर्फ ये बताती है कि कौन धातु है कौन अधातु है, कौन धातु है कौन अधातु है, ये बताती है। ये कभी नहीं बताती है कि इसको सिर्फ सिंबल के साथ नहीं लिखा जाता, सिंबल हटा के लिखा जाता है, ठीक है। वो प्लस माइनस आप जानते रहो बस। अब -2 नहीं लिखोगे यहाँ पे, सिर्फ 2 लिखोगे। क्या लिखोगे? सिर्फ 2 लिखोगे। क्या लिखोगे? सिर्फ 2 लिखोगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और इसकी वो। जब आप जान गए ना, कभी सिंबल के साथ नहीं लिखा जाता है, बस इतना समझ लो कौन ऋणात्मक है कौन धनात्मक। ऋणात्मक हो गया मतलब धातु, ऋणात्मक हो गया मतलब अधातु, और धनात्मक हो गया मतलब धातु। इसका मतलब किसी धनात्मक का क्या मतलब? किसी भी धन का चार्ज आ रहा है, आवेश, चार्ज मतलब ऊपर। जैसे लिखा गया ना ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ऑक्सीजन में से -2 लिखा होता है। तो कैसा तत्व है ये? ऋणात्मक तत्व है, ये ऋणात्मक है। समझ गए? हाँ। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। अब सूत्र कैसे बनाएंगे? बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो। इसको यहाँ, इसको यहाँ। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, 1 लिखा नहीं जाता। जैसे मैग्नीशियम और क्लोरीन का देखो, इसका माइनस क्लोरीन का होता है 1, माइनस का 1 होता है, तो 1 ही लिखोगे। इसका 2, इसका यहाँ मारो, इसका यहाँ मारो। Mg 1 बार, Cl 2 बार, MgCl2 हो गया। जैसे मैग्नीशियम का देखो, ऑक्सीजन का देखो, इसका 2, इसका 2। जब सेम नंबर होती है, जब सेम नंबर होती है कट जाती हैं आपस में, तो सिर्फ MgO हो जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे समझ गए मेरी बात? तो इस तरह से बनता है, इस तरह से काम होता है, समझो भाई। इस तरह से नहीं करोगे तुम्हारा काम कल्याण हो जाएगा। इस तरह सोच। तो संयोजकता से ये पता चल जाती है किस कंपाउंड से कितने लोग जुड़ेंगे। जैसे कार्बन का चेक करो, कार्बन कितना होता है? 4 होती है संयोजकता। हाइड्रोजन कितनी होती है? 1, यहाँ का मल्टीप्लाई कर दो, 1 कार्बन CH4, मीथेन हो गया। ऐसे हुआ ना? हुआ? बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह संयोजकता निकल जाती है। आ जाओ और चेक करते हैं। जैसे तुमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था क्या? 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम का निकाला था 1s2 2s2 2p6 3s2। तो बस लास्ट वाले एटम को उठाओ, बस लास्ट वाले को उठाओ, लास्ट वाले को, लास्ट वाले। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 3s1 3s2। ये जो ऊपर लिखा है और ये आगे लिखा गया, आगे वाला संख्या क्या होती है? कोस होती है, हमने बताया था। और इस वाले को कुछ देर के लिए मान लो समूह, यह है समूह। आगे वाले को कोस मान लो, और कोस को ही आवर्त बोलते हैं, इस बात का ध्यान देना जिसको नहीं पता। कोस को ही आवर्त बोलते हैं, कोस को ही आवर्त। आवर्त कोस एक ही चीज है यहाँ पे आवर्त सारणी के अंदर। और यहाँ पे एक है, इसको समूह मान लो। क्या मान लो? समूह। अब हम चेक करते हैं सोडियम किस तत्व, किस ब्लॉक का तत्व है। कौन सा ब्लॉक आ रहा है यहाँ पे? एस। सोडियम एस ब्लॉक का तत्व है, सिंपल सी बात। एस ब्लॉक में कौन से कोष का है? तीसरे, यानी कौन से आवर्त का है? तीसरा। समूह कौन सा? पहला आवर्त। चेक करते हैं, मिलता है तीसरा आवर्त है एस ब्लॉक में। चेक करेंगे तीसरा आवर्त और पहला ग्रुप। तीसरा आवर्त पहला ग्रुप। तीसरा आवर्त मतलब क्या हो गया? देखो 1 2 3, ये है तीसरा। पहला ग्रुप में ये है सोडियम, देखो ये बैठा हुआ है। मैग्नीशियम को चेक करो, 3s2, तीसरा आवर्त, यस ब्लॉक, यस ब्लॉक और दूसरा ग्रुप। चेक कर लो, तीसरा आवर्त दूसरा ग्रुप, ये है तीसरा आवर्त 1 2, दूसरा ग्रुप, ये देखो मैग्नीशियम बैठा हुआ। ये दोनों एसी ब्लॉक तो होते हैं, ये दोनों एसी ब्लॉक होते हैं। चलो अब एक चीज और ध्यान से, इसको पता है इसको नहीं पता है। सोडियम की संयोजकता कितनी निकाला था तुमने? सोडियम की संयोजकता कितना निकाला था आपने? +1। क्लोरीन का कितना निकाला था? -1। मैग्नीशियम कितना निकाला था? +2।
ऑक्सीजन कितने का था -2। सोडियम कहाँ का तत्व है, इसका तत्व है, इसका कितना था +1, सबका +1 होगा, एक का अगर +1 सबका +1। मैग्नीशियम ये वाला तत्व था, इसका कितना था +2 था, तो सबका इसका 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 सबका +2 होगा, सबका +2 बात कर। ऑक्सीजन का था -2, ऑक्सीजन कहाँ पे है, ये कैसा था, ये नॉन मेटल था, अधातु था, सो सबका -2 हो जाएगा, बात खत्म, सबका -2 होगा, सबका -2। क्लोरीन का था -1, क्लोरीन यहाँ का तत्व है, तो सबका, तो सबका फिर इसका 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 सबका हो जाएगा -1, ले बात खत्म। अगर एक का तुमने निकाल दिया तो सबका पता चल जाएगा, एक का निकालना है सबका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, इस तरह से पता लगाया जाता है। क्या इतनी बातें तुम्हें क्लियर हुई? सौजकता निकालना बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बता दिया, इसके साथ साथ सब कुछ बता दिया। डी ब्लॉक की तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या होती है और ये बदलती है, इसको अलग से पढ़ाया जाएगा डी ब्लॉक वाले चैप्टर में, इसमें ऑक्सीकरण संख्या होती है, सौजकता नहीं, ऑक्सीकरण संख्या। आओ, तो दो चीजें हमने बता दिया, ऑक्सीकरण संख्या बताएंगे, फिर समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे, फिर संकरण बताएंगे, फिर लुईस संरचना फार्मल आवेश निकालना बताएंगे। ठीक है, आ जाओ। फिर तुमको एक चीज और दिखाएंगे हम, परमाणु क्रमांक कैसे निकाला जाता है किसी का भी, उसको भी बता देंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे बिना कुछ दिक्कत। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, आ जाओ चेक करवाते हैं, जिसको कुछ नहीं पता है। किसी पे सोडियम Na+, क्लोरीन क्लोरीन माइनस, AgCl, AgCl3, AuCl3, SnCl, ठीक है, ऐसा चेक करो, KMnO4, H2SO4, K2CrO7s, सबका निकालते हैं, चेक करते हैं, और जो मन में आया मैं ले लिया। सबसे पहले एक काम करना, ऐसा आइटम जो होता है ऐसे वाला, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना दिख रहा हो, तुम्हें जिसके ऊपर कोई चार्ज ना दिख रहा हो, कोई आवेश ना दिख रहा हो, कोई ऊपर धन या ऋण का कोई निशान ना दिख रहा हो, उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा ऑलवेज 0 होगी। कितना होगी? 0 होगी, मतलब उस पर कोई आवेश ही नहीं है, उस पर कोई आवेश ही नहीं है, इस बात का ध्यान दें। इसको चेक करो, इसके ऊपर प्लस का चार्ज दिख रहा है, कितने प्लस दिख रहा है? 1, तो 1 हो जाएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या। इस पर कितना माइनस का चार्ज दिख रहा है? 1, तो इसका माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसमें कितना निकलेगा सर? ऐसे निकाला जाता है। देखो, सबसे पहले एक चीज की ऑक्सीकरण संख्या निकाला किसका जाता है, मान लो ये तो दिया रहता है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, किसकी निकालना है ये भी दिया रहता है, लेकिन तुम कैसे जानो किसका निकालना है? तो जिसकी संख्या सबसे कम हो, जिसकी संख्या कम हो, इसका क्या मतलब है? जैसे AgCl, दोनों संख्या बराबर है, जैसे यहाँ पे AgCl3 है, तो Cl3 3 बार है, Ag 1 बार है, तो जिसकी संख्या कम होगा उसका निकालना, मतलब इसका निकालना पड़ेगा, इसका नहीं। ठीक, जैसे SnCl2 है, तो इसमें संख्या किसकी तो कम है? इसकी निकालना पड़ेगा। जैसे Au गोल्ड कम है, इसका, तो इस तरह निकाला जाता है। ठीक है, चलो। या फिर जो अधिक विद्युत ऋणात्मक हो, विद्युत ऋणात्मकता हो जिसकी, या ऐसे नहीं, बस तुमको बताता हूँ, जिसकी संख्या तो कम हो या जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा हो, बस इस दो बात को याद रखना, बस जिसकी परमाणु क्रमांक ज्यादा हो, हालांकि वो दिया रहता है, परमाणु क्रमांक ज्यादा हो उसकी निकालना पड़ेगा। जैसे क्लोरीन और सिल्वर में किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है? भाई दोनों संख्या बराबर भी हो सकती है ना, तो जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसका निकालना पड़ेगा, मतलब तुमको इसका निकालना पड़ेगा, AgC। अब कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनना, पहले इसको अलग अलग लिख लो, ऐसे Ag+Cl, जितने लोग हैं उतना प्लस लगा के रख लो, ठीक है, और बराबर में 0 लगा दो, बराबर में 0, अपने आप लगा देना इसको, बराबर में 0। अच्छा, और जिसकी निकालना हो, इसकी निकालना है, तो जिसका निकालना उसको x मान लो, प्लस से प्लस लगाओ। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है ये बताओ?
क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? क्लोरीन की संयोजकता होती है -1, तो यहाँ पे लिख दो -1 बराबर का 0। चिन्ह सहित रखना पड़ेगा, चिन्ह सहित रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अधातु है तो लिखना पड़ेगा। x प्लस माइनस -1 बराबर का 0, x बराबर प्लस का 1 हो गया 1, हो गया इसका ऑक्सीकरण संख्या बराबर का 0 बराबर 0 तुमको। इसी तरह निकलना पड़ेगा AgCl3 का, AgCl3 किसका निकलेगा बताओ जल्दी से। Ag को अलग करो, Cl3 को अलग करो, बराबर का 0 लगाओ समीकरण। ये सब अपने यहाँ से करना पड़ेगा। इसका x मान लो प्लस एक क्लोरीन का होता है -n, कितनी बार है इसे 3 बार, बराबर का 0। जितनी बार जो रहेगा उसको उसने मल्टीप्लाई करना है। संयोजकता जितनी होती है -1 कितनी बार है 3 बार, तो -3 x -3 बराबर का 0। x इसका पक्षांतर करके उधर ले जाओगे तो माइनस में तो प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ऐसे चेक कर लो, आगे वाला चेक कर सकते हो तुम, आगे वाले का ऐसे भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की यहाँ बात ही ना है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात ही ना है। आगे वाले तो तुम ऐसे ही चेंज कर सकते हो, ऐसे चेंज कर लो। जैसे यहाँ पे इसका कितना है 3, तो इसका भी 3 ही आएगा। यहाँ पे किसका है 1, इसका भी 1 ही आएगा। यहाँ पे इसका कितना है 2, इसका भी प्लस का 2 ही आएगा। यहाँ पे इसका कितना है प्लस का 3, यहाँ पे इसका प्लस का 3 ही आएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हो, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 2 मैटर वाले में काम करता है, सिर्फ 2 लोग जहां पर रहेंगे वहीं काम करेगा, 3 लोग आ जाएंगे तो काम नहीं करेगा। समझ गए, 2 लोगों में। आगे वाली संख्या देखो पिछली उतनी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा गया है MgCl2, यहाँ पे कितने लोग हैं 2, तो Mg का भी 2 ही हो जाएगा, Mg का भी 2 ही हो जाएगा। ये हो गया ऑक्सीकरण संख्या। आओ इसका निकालते हैं KMnO4 का। इसमें किसकी निकलेगा, सबको अलग अलग करो पहले। पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन 4, इन दोनों की संख्या बराबर है, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19 और मैग्नीज का कितना होता है सर 25, 25 वाला ज्यादा है परमाणु क्रमांक, तो इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, संयोजकता निकालनी आनी चाहिए, संयोजकता नहीं आएगी तो तुमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं आएगा। इसी वजह से हमने पहले संयोजकता बता दिया, तुम किसी का निकालो। पोटेशियम कितना होता है 1 होता है, कैसे 2 8 8 1, लास्ट में 1 ही आएगा, ऐसे लास्ट में कितना है 1 आएगा। 1 प्लस मैग्नीज का मान लो x प्लस 1 ऑक्सीजन का माइनस का 2। भाई 1 ऑक्सीजन का संयोजकता कितनी होती है -2, अभी निकाला था कुछ देर पहले। हाँ बोलो, N2 में 4 बराबर का 0, 1 प्लस x प्लस माइनस 8 बराबर का 0, -8 प्लस का x माइनस का 7 बराबर का 0, x पक्षांतर करके प्लस का 7 प्लस का 7। आगे आओ H2SO4, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1, सबको प्लस लिख दो, सबको प्लस लगाओ बीच में। H2 प्लस सल्फर अलग प्लस ऑक्सीजन का 4 टाइम्स बराबर का 0। देखो भैया एक हाइड्रोजन का 1 होता है, N2 में 2 बार प्लस रहे, ये प्लस है भाई, ऋणात्मक नहीं है, ठीक है, तो प्लस लगाओ। सल्फर का निकालना है x मान लो भाई, जिसकी संख्या कम होगी उसका निकाल लो। तुम ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 2 होता है माइनस का 4 बराबर का 0। लो 2 1 9 2 प्लस का x प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बराबर का 0, x ये प्लस में है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 6 बराबर का 0, x बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब ये होमवर्क लिखो तुम, K2CrO7, K2CrO7 हो गया काम, हो गया। ये तुम्हारा होमवर्क, इसमें क्रोमियम को निकालना पड़ेगा, ये तुम्हारा होमवर्क। अब समीकरण को संतुलित करना सिखाएं, फटाफट जल्दी से जल्दी बोलो सर, समीकरण को संतुलित करना सिखाएं। यस बोलो, #अंकित सर लिखो, #अंकित सर, #अंकित सर। समझ में आ गया, मजा आया।
कमेंट भर देना आज, मजा आ गया हो। यस सर, मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है चीजों। ठीक है, चलो आओ, अब तुम्हें सिखाते हैं संतुलित करना, कि किसी को संतुलित कैसे किया जाता है। आज से संतुलित करने के बाद फिर तुमको स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे, फिर तुम्हें बहुत सारी परमाणु भार निकालना सिखाएंगे, परमाणु द्रव्यमान भार निकालना, सब कुछ अणु भार सब निकालना सिखा देंगे इसी में। हम्म, आ जाओ। समीकरण संतुलित करना, आ जाओ। समीकरण संतुलित करना, संतुलित बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे किया जाएगा, जिस मेथड से मैं बताऊंगा पूरी दुनिया में इसी मेथड को करना, और जब तक जिंदा रहें तब तक इसे को करना। क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की पूरी गारंटी है तुमसे। ठीक है बच्चा पार्टी, स्टार्ट किया जाए, बोलो जल्दी बोलो, यस सर स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। अब वो ध्यान से सुनो, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। समीकरण संतुलित कैसे किया जाएगा, मान लो मेरे पास है SnCl2 प्लस AU, ठीक है, सॉरी AuCl3 अधर AU प्लस SnCl4। ये क्लास 11 की केमिस्ट्री का ही है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अगर किसी भी संतुलित तुमको समीकरण को संतुलित करना है तो सबसे पहले उसका ऑक्सीकरण संख्या आनी चाहिए तुम्हें। क्या आनी चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या अगर आएगी पहले तो तुम उसको संतुलित कर पाओगे, और एकदम एग्जैक्टली संतुलित होगा, इस बात का ध्यान देना। एक एक स्टेप को याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बताने जा रहा हूं, जो बता रहा हूं भैया, समझ गए। हाँ, अब ध्यान से सुनिए। यहाँ पे है SnCl2, यहाँ पे है AuCl3। सबको पता है कि ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा किसका, ये सबको पता है। जिसकी संख्या कम होगी उसी का निकलेगा। यहाँ पे निकलेगा Sn का, यहाँ पे AU का निकलेगा। इसकी ऑक्सीकरण, इस पर कोई चार्ज दिख रहा है नहीं तो इसको जीरो हो जाएगी, जिस पर कोई चार्ज नहीं उसका जीरो ही होता है भैया, है ना। हाँ, इसका कितना हो जाएगा सर, ये 4 होगा, माफ करना, Sn प्लस का 4 हो जाएगा। AU पे कितना आएगा भाई, जितना यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, जितना यहाँ दिख रहा है उतना यहाँ आएगा। इस पर कितना आ जाएगा सर, Sn प्लस का 2 आ जाएगा। ऐसे अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर प्लस कैसे पता चला, माइनस कैसे पता चला। देखो भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के चेक कर लो, क्लोरीन हमेशा माइनस में ही होता है, सबको पता है क्लोरीन में, सब क्लोरीन माइनस में है, तो जाहिर सी बात है, अगर ये माइनस में होगा तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा तो ये प्लस में होगा। ठीक है, हाँ चलो अब ध्यान से सुनो जो बताने जा रहा हूं। ये बीच में गिफ्ट के निशान लगा है ना इसका, यहाँ पे Sn लिखा है, यहाँ पे Sn लिखा है, यहाँ AU है, यहाँ पे AU कितना है, 0 है। अच्छा जी, देखो Sn को Sn के सामने लिखो, AU को AU के सामने लिखो, बस। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखो, Sn यहाँ पे कितना है, प्लस का 2, तो यहाँ पे प्लस का 2, इधर कितना है, प्लस का 4, तो प्लस का 4 लिख दिया। AU इधर कितनी है, जो इधर है उसको इधर ही लिखेंगे, प्लस का 3, यहाँ पे कितना है, 0। उसके सामने, उसको उसके सामने ही लिखना चाहिए हमेशा, उसको उसके सामने ऑलवेज लिखोगे। क्या किया मैंने, पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाला, फिर जो एक जैसे थे उनको आमने सामने लिख लिया, जिसकी जितनी ऑक्सीकरण संख्या थी उसको उसके ऊपर लिखा, उसको उसके ऊपर लिखा, इसको उसके ऊपर लिखा, इसको उसके ऊपर लिख दिया। अच्छा जी, हाँ जी। अब क्या होगा, अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 4 है, संख्या बढ़ रही है क्या, चेक करो थोड़ा सा, इधर से ये वाली संख्या बड़ी हो गई है क्या, बढ़ी है क्या, देखो बढ़ी है। जब भी पूरी जिंदगी में जब भी देखना इधर से इधर वाली संख्या बढ़ रही हो, इधर से इधर वाली संख्या बढ़ रही हो, मतलब ये वाले मान लो बायां है तो ये वाला दायां वाली, इधर से इधर वाली संख्या बढ़ रही हो, जब संख्या आगे बढ़ रही हो तो उसे हमेशा ऑक्सीकरण होता है, उसमें हमेशा ऑक्सीकरण हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा, इस बात का ध्यान देना, ऑक्सीकरण हो रहा होगा। और ऑक्सीकरण का मतलब हो गया कि वहीं हम पहचानते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां प्लस का 3 है, यहां पे 0 हो गया है, ऑक्सीकरण संख्या नंबर घट रही है, देखो 3 से 0 हो गया है,
अगर घट रही है तो ये अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। जहां पे बढ़ रही होगी वहां ऑक्सीकरण हो रहा है, जहां घट रही है वहां अपचयन हो रहा है। इस बात का ध्यान देना ऑलवेज। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो अपचयन कहलाता है। इतना हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटा के अच्छे से लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनो। इसको हो गया हो तो इसको जल्दी से लिखो, मैं मिटा के अच्छे से लिखने वाला हूँ। चलो लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ध्यान से सुनो क्या करने वाला हूँ। इन सबको मैं मिटाऊंगा, सबको मिटाऊंगा, सबको मिटाऊंगा, अच्छे से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि पूरा आ जाए। ठीक है, हमारे पास था SN प्लस का 2 था, यहाँ पे था SN प्लस का 4, यहाँ पे AU प्लस का 3 था, यहाँ पे AU, यहाँ पे 0 था। हो गया क्लियर? ठीक, अब ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे समझना, सही चीज समझ में आ जाएगी, इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ तुमसे। AU प्लस का 3, यहाँ पे AU 0। देखो अब पूरा कंसंट्रेशन, यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा होगा। जिम इस बार ऊपर वाले में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। नीचे वाले में अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या नंबर घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। इतना तुमको पता है? हाँ। अब ध्यान से सुन, क्या सब में यही रूल लगेगा? हाँ जी, सबका ऑक्सीकरण निकालोगे तुमको पता चल जाएगा सब में यही रूल लगेगा। अब ध्यान से सुनो, इधर से इधर कितना ज्यादा है? इधर से इधर कितना ज्यादा है? इधर से इधर कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो प्लस लगाओ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका ये मतलब हुआ कि इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा या ग्रहण कर रहा है या छोड़ रहा है। ऐसा समझना। किधर लिखेंगे? हमें कैसे पता चलेगा किधर लिखना है? जिधर ज्यादा होगा उधर ही लगना है, जिधर ज्यादा लगे होगा उधर ही लगाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक। इसमें दोनों में चेक करो, किधर ज्यादा है? इधर ज्यादा। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन इधर लिख दो, बस बात खत्म। समझ गए मेरी बात? समझ गए? तो जिधर ज्यादा होगा जितना उतना ही लिखना पड़ेगा। जैसे ऊपर जितना ज्यादा था 2 ज्यादा था 2 लिखा, नीचे 0 से कितना, यहाँ पे 3 था, कितना ज्यादा था? 3 था। जो जिधर जिधर ज्यादा होगा उधर उधर ही लिखना है। कितना लिखना है? जितना ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो 3 ज्यादा तो 3 लिख देते हैं, 6 होता तो इससे 4 ज्यादा होता 4 लिख देता मैं। जितना ज्यादा होगा उतना लिखेंगे, उधर तरफ ही लिखेंगे जिधर ज्यादा होगा। अच्छा जी, अब एक सिंपल सा काम लेके, तो छोटा सा काम कर दो। जितना नीचे ज्यादा है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जितना ऊपर है उसको नीचे। फिर से सुनना, यही लास्ट स्टेप है इसका। जितना तुमने नीचे जोड़ा है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और जितना तुमने ऊपर वाले में जोड़ा है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट अपोजिट। जैसे, सॉरी माफ करना, यहाँ 2 आएगा। जैसे ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन तुमने जोड़ा है ना, तो नीचे 2 मल्टीप्लाई। नीचे तुमने 3 जोड़ा है ना, ऊपर 2 मल्टीप्लाई, सॉरी 3 मल्टीप्लाई। जहां जोड़ रहे हो उसके जस्ट अपोजिट वाले में होगा। क्या ये हमेशा होगा? हाँ 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 हाँ। जितना जोड़ रहे हो उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई, जितना तुम नीचे जोड़ रहे हो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ये ऑलवेज करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। अब अगर इसको 3 को मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले यहाँ करोगे तो हो जाएगा 3SN प्लस का 2। लाइन है, लाइन खींचेंगे। फिर 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में, 3SN प्लस का 4। भाई आगे ले हो रहा है 3 और क्या, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन। नीचे कितना है? 2 है। 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2AU प्लस का 3। प्लस है, लगा दीजिए। 3 2 तिहाइयाँ 6 इलेक्ट्रॉन। तीर है, लगा दी। 2 को इससे मल्टीप्लाई, 2AU 0। बात खत्म, बात खत्म। अब बस एक सिंपल सा काम करना है। ये गिब्स का मतलब होता है बराबर। बराबर के इधर सेम संख्या हो, बराबर के उधर सेम संख्या हो, कट जाती है। जैसे बराबर के इधर 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ये कट जाएंगे। जो बता उसको जोड़ के उतार लो, जो बचा उसको जोड़ के उतार लो, जो बचा उसको जोड़ के उतार लो। यहाँ 3SN प्लस का 4, 3
SN प्लस का 2 प्लस नीचे क्या है 2AU प्लस का 3, 2AU प्लस का 3, तीर के निशान लगा दो। यहाँ क्या है 3SN प्लस का 4, 3SN प्लस का 4, यहाँ क्या है 2AU 0, यही है। अब तुम ध्यान से देखो तो ये पूरा बैलेंस हो चुका। अगर तुम ध्यान से देखो ये यही वाला है, यही वाला है, ये SN प्लस 2 ये वाला SN है, AU प्लस 3 ये वाला है, SN प्लस का 4 ये वाला है। इसको आगे पीछे कैसे लिखो कोई दिक्कत नहीं, AU 0 ये वाला है। अब आपकी इच्छा करे से इस संख्या को उठाओ, 3 को इसके सामने लगा दो, इस संख्या को उठाओ इसके सामने लगा दो, इस संख्या को उठाओ ये SN के सामने लगा दो, इस संख्या को उठाओ AU वाला इसके सामने लगा दो, हो गया बैलेंस। जो नीचे जिस वाला संख्या होगी उसी के सामने लिख देने हैं, हो गया, ये हो गया बैलेंस और ये हो गया इक्वेशन समीकरण। पूरी जिंदगी में बार बार करोगे, एक बार इसे फिर से देखना आप, आपको एकदम हैशटैग क्या लिखोगे, हैशटैग अंकित सर, ठीक है, या हैशटैग पांडे सर, मजा आ जाएगा, पांडे सर, जो भी तुम्हें मन लगता है, हैशटैग अंकित सर, हैशटैग पांडे सर, समझ गए? हाँ, एकदम मजा आएगा। हो गया इतना आखिरकार, इतना ही बता दिया हमने, बहुत चीज़ों हमने बात कर लिया जी। और बात करना है, आ जाओ और बात कर लेते हैं। अब बात करना है लुईस स्ट्रक्चर बनाना है हमें। लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, किसी संरचना कैसे बनाई जाती है, देखो तुम्हें इसका एकदम बेसिक बात बताते हैं और उसी को तुम्हें फॉलो करना है, उसके बाद सही चीज़ें क्लियर हो जाएगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है, सही चीज़ें फॉलो हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है पहले इस बात का ध्यान देना। संरचना अगर किसी को बनाना है तो ऐसा नहीं बनता है, हवा में बात नहीं होती है, पहले संकरण बनाना सिखा दो, तो संकरण निकालना सिखा दें। संकरण कैसे निकलता है ध्यान से सुनो। संकरण निकालने के लिए सिंपल सा मैटर क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ शॉर्ट का। जो तुमको कक्षा 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का संकरण बहुत ज्यादा होते हैं, DsP2 भी होता है, D2sp3 भी होता है, लेकिन यहाँ पे 3 तरह के संकरण तुम्हारी लाइफ में आने वाले हैं। एक होगा sp, एक होगा sp2 और एक होगा sp3। यही 3 तरह के संकरण तुम्हारी लाइफ में मिलेंगे। कैसे इन्हें निकालना है, आ जाओ निकाल। देखो भैया, अगर किसी के पास 4 सिग्मा है, अब सिग्मा क्या होता है, बॉन्ड होता है, एक तरह का सिग्मा बॉन्ड होता है, मैं समझा देता हूँ, तो वो हमेशा sp3 संकरण होगा, ठीक है, sp3 संकरण होगा। संकरण का मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जब दो नए लोग मिलकर, दो पुराने लोग मिलकर एक नया चीज बनाते हैं, जैसे एक लड़का है एक लड़की है, तो वो दो लोग मिलकर एक नया परिवार बना लेते हैं। उसी तरह ऐसे जैसे मेरे पास s है, कोई s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है, ये में 3 लोग होते हैं, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक एक एक, तो टोटल इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, दोनों में इसका 1 इसका 3 मिला के 4 है। अब इसको मैं एक साथ कर लिया, 1 2 3 4, पहले भी कितने थे, 4 थे, अभी ये 4 ही हैं, अभी कितने हैं, ये 4 ही हैं, तो कोई दिक्कत अपने आप को है नहीं, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जब दो अलग अलग ऊर्जा के ऑर्बिटल मिलकर एक नया ऊर्जा बना लेते हैं, नया ऑर्बिटल बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम संकरण, ठीक है। तो संकरण होता है 4 सिग्मा होता है तो sp3, 3 सिग्मा होता है तो सिग्मा बॉन्ड होता है तो sp2, तो अगर एक सिग्मा बॉन्ड होता है तो ऑलवेज वो sp होता है, इस बात का ध्यान देना। क्या होता है, ऑलवेज वो sp होता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। 2 सिग्मा बॉन्ड, माफ करना है, हाँ 2 सिग्मा बॉन्ड, जैसे आप देखते हो ना बॉन्ड देखते हो नहीं दिखते, ऐसे कार्बन ऐसे जुड़ा होता है, ये जो लाइन तुम्हें दिख रही है ना जिसको बोलते हो डंडा, ये डंडा नहीं है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और जिन लोग को डाउट है ना, समझो आप, कार्बन कार्बन, तो अब ये वाला जो बॉन्ड है वो इसके लिए गिना जाएगा या इसके लिए गिना जाएगा, तो बेटा ये दोनों के लिए गिना जाता है, इसके लिए भी यही गिना जाएगा, इसके लिए भी यही गिना जाएगा, ठीक है। जैसे समझ लो, जैसे तुम्हारा घर बना होगा तो बीच वाली दीवार होगा, इसका भी लिंटर इस पर टिका हुआ है, इसका भी लिंटर इस पर टिका हुआ है, ऐसा समझिए, दोनों में गिनती किया जाएगा, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, अब ध्यान सुनो कैसे पहचानना है, 3 स्ट्रक्चर में तुमको समझ में आ जाएगा।
एक मैं ऐसे देता हूं। सिग्मा जो होता है, यहां सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात हुई है बेटा, पाई बॉन्ड से कोई मतलब ही नहीं है हमें, पाई बॉन्ड से हमें मतलब ही नहीं होता, ऑलवेज पाई बॉन्ड से हमें कभी मतलब नहीं होता, इस बात का ध्यान देना। अच्छा जी, तो किसका निकाला जाएगा सर, संकरण किसका निकाला जाएगा, कार्बन का। ये इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, हर कार्बन का अलग अलग हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये सिग्मा है, जो सिंगल लो दिखे तुम्हें, जितने भी तुमको सिंगल लो दिखे ऑलवेज सिग्मा होता है, ऑलवेज सिग्मा। ऑलवेज जैसे तुम लोग क्या हो इसमें, सिग्मा हो कि पाई हो, ऑलवेज दिखे जो सिंगल सिग्मा, तो इसके अंदर एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, इधर करोगे तो चार सिग्मा, चार सिग्मा हो गया तो इसका हाइब्रिडेशन इस वाले कार्बन का sp3 हो गया। इस वाले को चेक करो, बीच वाले को, इसके पास ये एक सिग्मा, दो सिग्मा, इधर वाला भी गिना जाएगा, तीन सिग्मा, इधर वाला चार सिग्मा, ये भी क्या होगा, sp3 हो जाएगा। इसके पास एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार, ये भी क्या होगा, sp3 हो जाएगा। इसका चेक करो नीचे वाले का, इसके पास एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक सिग्मा है और एक पाई। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, इसका कौन सा सिग्मा होगा, कौन सा पाई होगा, जिसको मन का है सिग्मा बोल लो, चाहे जिसको मन का, लेकिन एक ही सिग्मा ऑलवेज सेकंड, मतलब वो हमेशा भैया दो होगा नहीं, कभी ऑलवेज वो एक ही होगा, वो कभी नहीं होगा। पाई दो हो सकते हैं, सिग्मा कभी नहीं, सिग्मा सिर्फ एक ही होगा। इसमें से एक को सिग्मा मान लो, जिसको मन करे, एक को सिग्मा मान लिया और एक को पाई। पाई संख्या की गिनती नहीं करते, पाई बॉन्ड बहुत मनचला होता है, बहुत धोखेबाज होता है, उसकी हम नहीं करते। सिग्मा, इसके अंदर कितने सिग्मा, एक दो तीन, तीन सिग्मा है, मतलब sp2 हाइब्रिडेशन, क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडेशन। इसमें भी चेक करो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, इधर वाला भी एक ही सिग्मा गिना जाएगा पाई, इसके पास भी सर sp2 ही हो जाएगा, तीन सिग्मा है तो sp2। इसका चेक करो, कार्बन एक सिग्मा, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब समझ रहे हो ना, सिग्मा एक ही होगा, चाहे तीन में से किसी को एक को मान लो, बाकी दो पाई होंगे, तो सिग्मा एक ही है, बाकी पाई से मतलब है नहीं, पाई इसके अंदर दो है, इधर एक सिग्मा, इधर सिग्मा, तो इसके पास टोटल सिग्मा दो, दो सिग्मा मतलब sp, दो सिग्मा मतलब sp, समझ गए। ऐसा होता है हाइब्रिडेशन निकाल। अब तुमको एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं, ध्यान सुनो। एक स्ट्रक्चर में तुम्हें सारी चीज क्लियर कर देंगे, ऐसे समझो, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, एक हाइड्रोजन, बस ऐसे चक्कर, ध्यान सुनो। सिर्फ कार्बन के आगे पीछे चेक करना, ये कार्बन है ना, इसके आगे और इसके पीछे अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऑलवेज sp3 होगा। कार्बन के आगे चेक करना या पीछे चेक करना, आगे पीछे में कहीं भी दिखा जाए, डबल बॉन्ड दिख जाए तो ऑलवेज वो sp2 हो जाएगा। कार्बन आगे चेक कर लेना, पीछे, या पीछे चेक कर लेना, आगे, कहीं भी तुम्हें अगर दिख जा रहा है, कहीं भी दिख जा रहा है, डबल दिख जाए तो sp2, ट्रिपल दिख जा रहा है तो ऑलवेज वो sp होगा। चेक करो, आओ इस कार्बन को चेक करो, इसके आगे पीछे क्या है, दोनों सिंगल है, sp3 होगा। इसके आगे पीछे sp3, इसके आगे पीछे sp3, इसके पीछे तो है आगे डबल बॉन्ड sp2, पीछे डबल बॉन्ड sp2, आगे पीछे दोनों को मानना पड़ेगा, आगे दिख जाए पीछे दिख जाए चेंज हो जाएगा। इसके आगे भी सिंगल सिंगल sp3, आगे सिंगल, इधर ट्रिपल बॉन्ड है sp, इधर पीछे देखो sp, ऐसे निकालोगे हाइब्रिडेशन, एक बार में खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। क्या इतनी कंसेप्ट क्लियर। अब बच्चा भैया लेविस डॉट सिंबल तुमको आ जाएगा, ये चैप्टर में बात कर लेंगे, ये इतना बेसिक वीडियो था कि कुछ कहने का नहीं। यहाँ तक क्लियर हो सबको, जल्दी बोलो। तो अगर मक्खन हो गया हो तो आप कमेंट बोलोगे #अंकित सर एकदम मक्खन हो गया है, बढ़िया एकदम से पोस्टमार्टम कर दिया है आपने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।